इस वीडियो में हम सम और एनी का यूज सीख रहे हैं। सम मीन्स होता है कुछ और एनी मीन्स होता है कोई। सम का यूज कहाँ करना है? तो सम का यूज एफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं और एनी का यूज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। ठीक है, और लेकिन इसमें हमें नोट ध्यान रखना है ध्यान से कि लेकिन अगर सेंटेंस बिल वुड या कुड से शुरू हो तो हम सम का ही यूज करेंगे, सम का ही यूज करेंगे, इसका ध्यान रखना है। क्योंकि जब अपन शुरुआत होती है बिल या वुड से, जब भी हेल्पिंग वर्ब आगे आएंगी तो वो होगा तो इंट्रोगेटिव ही कहलाएगा, तो वो इंट्रोगेटिव ही, लेकिन अपन को सम ही लगाना है। कब? जब सेंटेंस की शुरुआत में आ रहा हो बिल वुड या फिर कुड, इसका अकेला ध्यान रखना है। और बाकी बस सिंपल है, सिर्फ इतना हमें सेंटेंस का प्रकार ध्यान रखना है कि एफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव है, ये हम सब सीख चुके हैं पहले। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है आई रियली वांट ब्लैंक स्ट्रिप्ड सॉक्स। अब देखो ये कौन सा है बताओ इन तीन में से, एफर्मेटिव, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव? तो हमें बेसिक पढ़ने से पता चल रहा है, इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब भी ये हमें पता है सब, है ना, कि एफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। तो ये एफर्मेटिव है, इसलिए हम किसमें क्या लगाएंगे? सम। ये हमने सब लिख लिया है कि एफर्मेटिव में हमें सम लगाना है। सेकंड देखो, लेट्स गो हैव ब्लैंक फन। तो देखो ये भी अपना एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसमें भी अपन क्या लगाएंगे? सम। नेक्स्ट, वी डोंट हैव ब्लैंक ओलाइव्स। अब देखो हमारा एफर्मेटिव नहीं, ये हमारा कौन सा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि देखो इसमें नॉट आ रहा है ना, डोंट। तो जब नॉट आएगा तो वो नेगेटिव होता है, और नेगेटिव आएगा तो हमें क्या लगाना है? एनी। तो हम इसमें क्या लगा दे रहे हैं? एनी। क्लियर? नेक्स्ट, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ ब्लैंक ऑफ दीज आर्टिस्ट। ये कौन सा है हमारा? चौथा वाला। ये भी हमारा नेगेटिव है। कैसे? क्योंकि नेवर लिखा है इसमें, नेवर, और नेवर मीन्स हमें पता है, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। तो कभी नहीं होता है तो उसमें नहीं आ रहा है, यानी कि नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो फिर से अपन इसमें क्या लगाएंगे? एनी। समझ में आ रहा है ना? इस तरह से अपन को बस पहचान लेना है। अब नेक्स्ट है पांचवा, डू यू हैव ब्लैंक रैपिंग पेपर। अब इसमें बताओ ये कौन सा है? देखो ये एफर्मेटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, लेकिन ये देखो आगे हेल्पिंग वर्ब आ रही है, इसका मतलब कौन सा है? इंट्रोगेटिव। और जब इंट्रोगेटिव होगा तो अपन को क्या लगाना है? एनी। आ रहा ना समझ में? तो इसमें फिर अपन लगा देंगे एनी। क्लियर? नेक्स्ट, वुड यू लाइक ब्लैंक केचप टू गो विथ योर फ्राइज। अब इसमें देखो ये वुड अपन ने सब हेल्पिंग वर्ब पढ़ी है कि शुड, वुड, कुड, ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो देखो आगे हेल्पिंग वर्ब आ रही है, जिस तरह से ए आ रही थी उसी तरह से इसमें भी आगे हेल्पिंग वर्ब आ रही है। जब आगे हेल्पिंग वर्ब आती है तो वो होता है इंट्रोगेटिव। तो इसके साथ क्या हम एनी लगाएंगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि अगर सेंटेंस का, ये नोट पढ़ा है अपन ने ना, लेकिन अगर सेंटेंस बिल वुड या कुड से शुरू हो तो फिर अपन को एनी नहीं लगाना है, चाहे भली वो इंट्रोगेटिव है। आगे आ रही है हेल्पिंग वर्ब तो इंट्रोगेटिव तो है, बट अपन ने यहाँ पढ़ा है कि बिल या वुड या कुड से शुरू हो तो अपन का यूज करेंगे? सम। भले इंट्रोगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है, ये हम मान रहे हैं, लेकिन अपन ने नोट्स में पढ़ा है तो इसलिए अपन को क्या सम ही लगाना है, अगर इन तीन से शुरू हो रहा हो, बिल से, वुड से या कुड से। ठीक है, तो इसमें अपन क्या लगाएंगे? बिल वुड से शुरू हो रहा है तो अपन इसमें क्या लगाएंगे? सम। क्यों लगाएंगे? हमने नोट्स में सीख लिया है। ठीक है, इसी तरह से सेकंड भी देखो, वुड से शुरू हो रहा है तो आंखें बंद करके बिल्कुल यहाँ पर सम लिख दो। आ रहा ना समझ में? जब भी बिल वुड या कुड, इतनी सी चीज याद रख लो, वह सम एनी बिल्कुल सिंपल है। ठीक है।